हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू एनहांस इंग्लिश विद पूजा। और आज का जो वीडियो लेसन है वो एक स्टोरी है जिसमें आपको बहुत सारे नए वर्ड्स भी सीखने को मिलेंगे और साथ ही साथ ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। चलिए बिना देर के स्टोरी को अच्छे से समझते हैं। स्टोरी है गुड यूज़ ऑफ नॉलेज। नॉलेज मतलब ज्ञान होता है और ऑफ मतलब का, और गुड यूज़ मतलब सदुपयोग, ज्ञान का सदुपयोग। अ पर्सन एक आदमी यूज टू ट्रेड मतलब व्यापार किया करता था। इससे पहले मैं बता दूं कि ये मोस्टली पास्ट इंडेफिनिट टेंस के ऊपर है, कहीं कहीं कुड और वुड का यूज़ किया गया है, लेकिन पूरा जो ये जो स्टोरी है पूरा पास्ट इंडेफिनिट टेंस के ऊपर है। तो अ पर्सन यूज टू ट्रेड मतलब व्यापार किया करता था। यूज टू की जगह पर आप वुड का भी यूज़ कर सकते हैं। एनिमल्स एंड बर्ड्स मतलब एक आदमी जो है जानवरों और पक्षियों का व्यापार किया करता था। वन डे एक दिन ही केम टू नो, उसे पता चला, उसे पता चला नहीं हो उस वह पता चला नहीं होता, वह ही मतलब उसे भी होता है, ठीक है। उसे पता चला दैट कि हिज टीचर, हिज किसके लिए आया है, ये पर्सन के लिए, उसका जो टीचर है अंडरस्टूड जानता था, ठीक है। अंडरस्टूड जानता था, अंडरस्टैंड रहता तो जानते थे और अंडरस्टूड रहता तो जानता था। द लैंग्वेज भाषा, द लैंग्वेज मतलब कि लैंग्वेज तो आप जानते ही हैं, लैंग्वेज मतलब भाषा होता है। ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स जानवरों और पक्षियों की भाषा वो समझना जानता था। अ थॉट एक विचार, केम आया, टू हिज माइंड उसके दिमाग में आया एक विचार, दैट की हाउ गुड कितना अच्छा होगा, हाउ गुड इट वुड बी, ठीक है, इट वुड बी कितना अच्छा यह होगा, इफ ही कुड ऑल्सो गेट अगर उस भी ऐसा क्या पा सके, दिस नॉलेज इस तरह का ज्ञान पा सके, अगर ऐसा हो तो कितना अच्छा होगा। देन तब इट वुड बी बेनिफिशियल वह उसके लिए क्या होगा, लाभदायक होगा, फॉर हिम टू उसके लिए भी लाभदायक होगा, भी टू मतलब क्या होता है भी। ही रीच्ड वह पहुंचा, कहाँ पहुंचा, हिज गुरु अपने गुरु के पास। एंड सर्व्ड सेवा की, हिम उसकी सेवा की, अलॉट बहुत सारी उसकी सेवा की। एंड रिक्वेस्टेड और निवेदन किया, हिम टू टीच हिम सिखाने के लिए, दिस नॉलेज मतलब गुरु के पास गया। जब पता चला कि गुरु के पास भी जानवरों और पक्षियों को की भाषा समझने का ज्ञान है, तो वो चाहा कि मैं भी जानवर पक्षी बेचता हूँ, व्यापार करता हूँ, तो मुझे इसकी भाषा आनी चाहिए। और इसी के लालच से वो क्या चला गया, गुरु के पास गया। लेकिन गुरु से ऐसे ही नहीं कहा कि मुझे ये विद्या चाहिए, उसने पहले गुरु की ढेर सारी सेवा की, उसके बाद उसने निवेदन किया कि मुझे यह ज्ञान मुझे सिखाइए। द गुरु टॉट गुरु ने उसे सिखाया, ठीक है। टीच का पास्ट फॉर्म होता है टॉट। टॉट हिम गुरु ने उसे ज्ञान सिखाया, दैट एजुकेशन वह शिक्षा को सिखाया, उस ज्ञान को सिखाया। बट लेकिन एट द सेम टाइम उसी समय उसने क्या किया, वॉर्न्ड हिम उसने चेतावनी दी, नॉट टू यूज उपयोग इसका नहीं करना, इसका उपयोग मत करना, फॉर हिज ग्रीड अपने लालच के लिए इसका उपयोग कभी मत करना, अदरवाइज नहीं तो ही वुड हैव टू बेयर द कॉन्सिक्वेंस ही तुम्हें या उसे सहना पड़ेगा, परिणाम उसे क्या सहना पड़ेगा, उसे परिणाम सहना पड़ेगा। द पर्सन अग्रीड पर्सन तो उस समय आदमी जो होता है उस समय सहमत हो गया। वैन ही केम होम जैसे ही जब वह घर वापस आया, ही हर्ड उसने सुना, हिज पेयर ऑफ पिजन एक जोड़े कबूतरों की कहते हुए, सेज मतलब कहते हुए, दैट ऑनर्स हॉर्स मालिक का जो घोड़ा है, ऑनर्स हॉर्स मतलब जिसका जो ज्ञान को सीख करके आया वही तो मालिक था जानवरों का, मतलब ऑनर्स हॉर्स वाज गोइंग टू डाई, ऑनर्स मालिक का जो घोड़ा है वो मरने ही वाला है। आफ्टर 2 days 2 दिनों में मालिक का घोड़ा मरने वाला है। बट द नेक्स्ट वेरी डे लेकिन द वेरी नेक्स्ट डे मतलब अगले ही दिन, ठीक है, ही सोल्ड बेच दिया, द हॉर्स एट द गुड प्राइस एक अच्छे दाम में घोड़े को बेच दिया उसको सुनते ही, क्योंकि अब तो वो उसकी भाषा समझने लगा। अब चिड़िया कबूतर गुटरुगु गुटरुगु करता है, हम लोग समझ पाते हैं उसकी भाषा नहीं,
लेकिन जब उसकी भाषा जब मालिक समझना शुरू कर दिया, उसने सुना कि जो घोड़ा है वो क्या कर रहा है, उसको मतलब मरने वाला है, और तो उसको सुनते ही उसने क्या किया, उसको 2 दिन में बेच दिया और अच्छे दामों में। ही स्टार्टेड बिलीविंग, उसे विश्वास होना शुरू हो गया, दैट एनिमल्स एंड बर्ड्स नो ईच अदर वेरी वेल, कि एनिमल्स और बर्ड्स, पक्षी और जानवर और पक्षी नोज, जानते हैं, ईच अदर, एक दूसरे को, वेरी वेल, अच्छी तरह से जानते हैं। उसे यकीन हो गया कि पशु पक्षी एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं। द नेक्स्ट डे, अगले ही दिन, ही हर्ड, सुना, हिज डॉग, अपने डॉग को, कुत्ते को कहते हुए, सेइंग मतलब कहते हुए, दैट कि द ऑनर्स चिकन, मालिक का जो मुर्गियां हैं, मालिक की जो मुर्गियां हैं वो डाई सून, जल्द ही मर जाएंगी। सो ही वेंट टू द मार्केट, उसको सुनते ही वो क्या किया, तुरंत बाजार गया, एंड सोल्ड ऑल द चिकन एट अ गुड प्राइस, और सभी पक्षियों, सभी मुर्गियों को एक अच्छे दामों में बेच दिया। सेल का पास्ट फॉर्म होता है सोल्ड। एंड आफ्टर मेनी डेज, कुछ दिनों के बाद, ही हर्ड, वह सुना, ठीक है, द मोस्ट ऑफ द चिकन, अधिकांश मुर्गियां, इन द सिटी, शहर में, हैड डाई, मर चुकी थी, ड्यू टू, मर गई थी, ड्यू टू पैंडमिक, पैंडमिक तो हम लोग जानते ही हैं, महामारी से, महामारी के कारण बहुत अधिकांश मुर्गियां जो शहर की वो मर गई थी। ही वॉज वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश हुआ, एंड आई वॉज नॉट हार्म, और मुझे नुकसान नहीं पहुंचा, वो इस तरह का विचार करके सोचने लगा और खुश हो रहा था। द लिमिट वॉज रीच्ड, हद तो तब हो गई। ये बहुत अच्छा फ्रेज है फ्रेंड, इसको आप याद रख लीजिए, कभी भी कॉन्वर्सेशन में कभी आप कुछ लिखेंगे तो आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। जैसे हद तो तब हो गई जब वो घर ही नहीं पहुंचा, इस तरह का सेंटेंस आ गया तो आपको इस तरह बोलना होगा, द लिमिट वॉज रीच्ड, ही डिड नॉट और ही हैजंट कम एट हाउस, ठीक है, पहुंचा, ही डिड नॉट कम द हाउस, ठीक है। सो द लिमिट वॉज रीच्ड, हद तो तब हो गई, व्हेन वन डे, एक दिन, ही हर्ड, सुना, हिज कैट, अपनी बिल्ली को कहते हुए, दैट आवर मास्टर इज नाउ अ गेस्ट, हमारा जो मालिक है वो अब कुछ ही दिनों का क्या है, वो क्या है, इज नाउ अ गेस्ट, हमारा मालिक क्या है, मेहमान है, फॉर अ फ्यू डेज, कुछ ही दिनों का मेहमान है। कुछ ही दिनों का मेहमान मतलब क्या होना, कि वो मर जाएगा। सो ही डिड नॉट बिलीव इट एट फर्स्ट, उससे पहले क्या हुआ, डिड नॉट, यहाँ बिलीव्ड होता अगर डिड नॉट नहीं आता तो, लेकिन डिड नॉट आया है तो डिड नॉट के बाद हमेशा क्या आता है, वी का फर्स्ट फॉर्म आता है, क्योंकि डिड तो ऑलरेडी पास्ट फॉर्म है, और एक सेंटेंस में कभी भी पास्ट फॉर्म 2 नहीं आ सकता है। ही डिड नॉट बिलीव, उसने विश्वास नहीं किया, एट फर्स्ट, सब पहले, बट लेटर, लेकिन बाद में, ही हर्ड, सुना, हिज डंकी रिपीटिंग, उसका जो गधा था वो भी दोहरा रहा था, द सेम थिंग, एक ही वही बात, कि मालिक जो है अब कुछ ही दिनों का मेहमान है। सो ही फ्रैटेंड, वो डर गया, ही वेंट टू हिज टीचर, वो अपने टीचर के पास गया, गो का पास्ट फॉर्म क्या होता है, वेंट, गो, वेंट, गॉन, ठीक है, एंड टोल्ड, और कहा, हिम, दैट की, इफ देयर इज एनी वर्क टू बी डन इन द लास्ट मोमेंट, इफ मतलब यदि कुछ ऐसा काम, कोई काम टू बी डन, करने को है लास्ट मोमेंट में, देन टेल मी, तो मुझे बताइए, बिकॉज, क्योंकि माई डेथ इज नियर, मेरा जो मृत्यु है वो अनिकट है। ऑन दिस, इसको सुनने पर क्या हो जाता है, ऑन दिस द गुरु रिप्रीमेंडेड, डांट लगाई, हिम, किसे, उसे डांट लगाई, एंड सेड, और कहा, दैट यू फूल, तुम मूर्ख, आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू, मैंने तुमसे कहा था, नॉट टू यूज, नॉट टू यूज दिस नॉलेज, इस ज्ञान का उपयोग, इस सिद्धि का उपयोग, फॉर योर बेनिफिट, अपने बेनिफिट के लिए मत करना, अपने लाभ के लिए मत करना, बिकॉज नो वन हैज़ अचीव्ड सक्सेस, किसी ने भी सक्सेस नहीं प्राप्त किया है, एंड नो वन विल हैव इट, और ना ही कोई प्राप्त करेगा सिद्धियों का गलत इस्तेमाल करके, ठीक है। दैट्स वाई, यही कारण है, आई टोल्ड यू नॉट टू यूज दैम फॉर योर बेनिफिट, इसीलिए मैंने तुमसे कहा था, दैट्स वाई, यही कारण है, आई टोल्ड यू, मैंने तुमसे कहा था, टू यूज दैम, इसका उपयोग करो, फॉर योर बेनिफिट, नॉट यूज मतलब इसका उपयोग मत करना अपने लाभ के लिए, अपने लाभ के लिए यूज नहीं करना था, और फॉर समवन एल्स, और किसी के, समवन एल्स मतलब क्या होता है,
किसी के नुकसान, समवन एल्स लॉस मतलब क्या होता है, किसी के नुकसान के लिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे जो है वर्ड से वो है रिप्रीमेंड। रिप्रीमेंड मतलब होता है फटकार लगाना, डांट लगाना, चाइड, थ्रेटन, इंटिमिडेट। ठीक है, एंड एंटोनिम्स इसका होता है प्रेज, कमेंट और कॉम्प्लीमेंट। ना पढ़ने पर, ना पढ़ने पर, ठीक है, ना पढ़ने पर माँ ने मुझे डांट लगाई। मदर रिप्रीमेंडेड मी फॉर नॉट स्टडिंग। माँ ने मुझे ना पढ़ने पर डांट लगाई। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपके एक लाइक हमारे हौसले को बढ़ाती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।